अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। थारी बोली मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, गोजरी, भोजपुरी, पहाड़ी, ये एक की बोली है। राजे महाराजों की बोली है, हज़ारों साल पुरानी बोली है। मारी थारी बोली के पाकिस्तान के तमाम सूबों में 40 के करीब बरादरियाँ, 8 करोड़ के करीब आबादी। तो इसमें हमारी थारी बोली की जो अहम शख्सियत है, हमारी थारी बोली में मलक बिरादरी की अहम शख्सियत है। हमारे थारे बुजुर्ग हैं। हम कराची शहर, प्यारा शहर, सोहना शहर, खिदमत गुजारों का शहर, मोबे वतन, बानियान पाकिस्तान, वारसान पाकिस्तान, आशकान पाकिस्तान, तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी, तमाम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शहर कराची शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मोहतरम जनाब जमाल मलक साहब, मोहतरम जनाब बशीर अहमद मलक साहब, तो हम न उरा लेकर आए हैं। यो बड़ी अहम शख्सियत है, मलक बिरादरी के सपूत हैं, हरियाणवी बोली के सपूत हैं, पाकिस्तान के मोबे वतन सपूत हैं। पाकिस्तान में जितनी भी ज़ुबान बिरादरी हैं उनकी, तमाम भाइयों की, पाकिस्तानियों की, मुस्लिम गैर मुस्लिम, उनकी खिदमत कर रहे हैं और मलक बिरादरी की भी खिदमत कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, तो इब हम नाम भी पूछेंगे, बाबे दादों का गाम भी पूछेंगे। और माशाल्लाह यो फ़ख्र है, देख लें ये कितने माशाल्लाह, आप गौर तो देख लो, ये इनामात मिला है जो इसने के तकरा एवार्ड। तो ये एवार्ड हैं बड़ी तादाद में, और यो काफ़ी खिदमत की वजह था एवार्ड मिले। तो यो बड़ी शख्सियत है। मन्ना कहा भाई ये उरा रखो, ये तो कह रहा था ना भाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यो एक सादा तबीयत बुजुर्ग है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? राजी हो? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सेहत देवा, अपना अल्लाह तंदुरुस्ती देवा। तो नाम क्या है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। सबसे पहले तो मैं रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, तमाम अपनी हम ज़बान बोलने वाले तमाम मुसलमान आशिक रसूलों को ईद मिलाद नबी मुबारक हो। खैर मुबारक। और उसके बाद में राणा मोहम्मद रमज़ान जो हमारे सांगड़ ज़िले के हैं, इनका ताल्लुक़ हमारा ज़िला एक ही है। इनका शुक्रिया, इनकी मेहरबानी। इनको हम फेसबुक पे देखते रहे थे और आज ये हमारे घर चल के आए, हमारी इज़्ज़त अफजाई की और मेरे मुतालिक जो कुछ किया मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये इनकी ज़रा नवाजी है। अल्लाह इनको खुश रखे। अपनी आर्यानी ज़बान को जिस तरह से माशाल्लाह ये परवान चढ़ा रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक मोहब्बतों का पैगाम फैला रहे हैं। इसमें तमाम बिरादरियाँ जो ज़बान का ताल्लुक़ है, ये माँ बोली, ये दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। तो इस ज़बान को हर एक को इससे पसंद है, क्योंकि अपनी माँ की ज़बान है। जिसको माँ पसंद है तो वो अपने ज़बान से मोहब्बत करेगा, पसंद करेगा। तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ। मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी मेरा नाम है। ज़िला सांगड़ में खड़रो हमारा गांव है। वहीं से मैंने तालीम हासिल की, मैट्रिक किया। उसके बाद इंटर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़ से इंटर किया। गवर्नमेंट हबीब कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा इंजीनियर का मैंने डिप्लोमा किया। और उसके बाद हैदराबाद मेहरान यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बीटेक पास की मैंने डिग्री ली। और उसके बाद कराची में गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की और एनईडी से बीटेक ऑनर की डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे नसीब हुई। और मैंने ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो पोस्ट ऑफिस में डिपार्टमेंट में ग्रेड से नौकरी शुरू की और उसके बाद चंद दिनों में अल्लाह ने मुझे वहाँ पोस्ट मास्टर के मनसब फाइज कर दिया। और उसके बाद 1987 से मैं कराची में मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड वर्क्स में हमारे मोहतरम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, जिनका मेरा अंजुमन तलबा इस्लाम कॉलेज के ज़माने से ताल्लुक़ था, उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता था। जब वो दौरे वजारत हाउसिंग तामीरात के मिनिस्टर बने तो मुझे पाक प्योरिटी में एज सब इंजीनियर अपॉइंट किया। पर अल्लाह की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं से मैं 18 ग्रेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1987 से शुरू किया था और मार्च 2024 को मैंने अपनी नौकरी पूरी करी और अल्लाह के करम से, इज़्ज़त से अल्लाह ने मुझे नवाजा। और मैं अब रिटायर होने के बाद अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो एक खिदमत इंसानियत का काम कर रही है, जिसके चेयरमैन हाजी हनीफ तैयब है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में मेंबर हूँ और सिंध का सदर भी हूँ। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का करम है, फ़ज़ल है, माँ बाप की दुआएं हैं और हमारे बुज़ुर्गों की, बरादरी के लोगों की अल्लाह ने जो तौफीक दी है। मेरी कोशिश है कि मतलब जिसका भी कोई काम हो सके। अब मेरा अगर फ़ोन करने से, मेरे चले जाने से, मेरे बात करने से किसी का दुख दूर हो जाए,
किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है, और अल्लाह ने इस पे मुझे नवाजा हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात करी मोहतरम जनाब मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब। मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब ने जो बात करी, इनका ज़िला भी सांगड़, मेरा ज़िला भी सांगड़, यो सांगड़ था जब नवाब शाह, और नवाब शाह था सांगड़ जावा, शाहपुर चाकर के करीब खडड़ो एक कस्बा है, छोटा सा शहर है, उसमें बड़ी तादाद में हरियाणवी बोली की मलक बरादरी है। तो ये उसी कस्बे का सपूत है जिसने पूरे सिंध पाकिस्तान में माशाल्लाह तरक्की करी और मेहनत करी, और तरक्की कौमी तरक्की में काम करा, जाति तरक्की नहीं करी। तरक्की वही है जो आप अपने माशरे ना, अपने कौम ना, अपने मुल्क ना तरक्की देव। जाति तरक्की ही तरक्की, कामयाबी वाली तरक्की नहीं है। तो तालीम हासिल करी, नौकरी हासिल करी, फिर बहुत ही मेहनत करी, खिदमत करी, तो ये सारी चीज़ बताई है जल्दी जल्दी। तो ये अवार्ड भी पूरा काफ़ी माशाल्लाह रखे हैं और जो इसने मिले हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। मोहतरम जनाब जमाल मलक साहब और बशीर मलक योता हयात आजर सर्विस जो है ना, कामरेड है मलक बरादरी का, और डर की में इसका घर है, ज़िला गोटकी है। तो यो भाई हमने उरा मलक बरादरी के जितने भी ये बुजुर्ग हैं, पूत सपूत हैं, हमने बाकायदा उठा लेकर जा रहे हैं। तो मलक साहब जमाल साहब के दौरा हमारा 3, 4, 5 दिन तक डेरा है। तो माशाल्लाह मलक साहब आपने बड़ी खिदमत करी। तो आप जी हम ये पूछेंगे, आपका नाम तो है मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब, सही है जी? आपके वालिद साहब का नाम? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ मरहूम है। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ मरहूम। दादाजी का नाम? खुदा बख्श। खुदा बख्श। अच्छा, आपके जो बड़े हिंदुस्तान जड़ा पाकिस्तान बना, तो यो मैं जान का कहूँ कि जड़ा पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनन था पहले 47 था पहले, यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़ा था हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। सन 1947 था पहले, सन 46 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था वोट देगा, अदले के बदले तबादले के तहत करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़कर हज़ारों, कई हज़ारों गांव देहात शहर कस्बे अजले और काफ़ी रियासत छोड़कर आए, हिंदू और सिखों के तबादले में आए। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हिंदू सिख थे, 80% चले गए और उठा था जो आए। तो ये एक तबादला था, अपनी धरती पर अपना मुल्क बना कर आए। तो कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, मराठी, बंगाली, मुख्तलिफ ज़ुबान और मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ बिरादरी। तो आपकी हमारी जो बोली है, जिस तरह राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी एक के बोली है, इसके लेजे हैं 70 तक ज़्यादा। इसमें नर्दक है, खादर है, बांगर है, बागड़ है, मेवात है, मारवाड़ है, चोलिस्तानी, डाटकी, भोजपुरी, दिल्ली के चारों कानी 200 मील तक यही बोली। मगरबी यूपी में यो बोली, उत्तराखंड में यो बोली, नैनीताल में यो बोली, लद्दाख में यो बोली, शिमला में, फिर यो राजस्थान और पूरा मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, और यह फिर कच्छी गुजराती, यह भी मारवाड़ी तक लिकड़ी, और मराठी भी मारवाड़ी तक लिकड़ी। हमारी थारी बोली तई हिंदी बोली ने जन्म लिया, हमारी थारी बोली मत ही उर्दू ने जन्म लिया। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान, हिंदी इंडिया की, जो कि हमारी थारी जो हरियाणवी बोली के खादर ले जा, जो कि मेरठ और मुजफ्फरनगर, जमुना पार उस मुकाम पे ये लिकड़ी। तो आपके जो बड़े जी है कौन से जिले तक आए थे? ये करनाल जिला था हमारा। अच्छा। और गांव का नाम था जलमांडा। अच्छा। तो जलमांडा अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों का गांव था। अच्छा। और उसमें हमारे बाप जिस तरह बताया कर रहे थे कि वो मुसलमानों का गांव था। अच्छा अच्छा। और उसमें राजपूत ज्यादा थे। अच्छा। जाट राजपूत, अल्लाह की मेहरबानी से। जी जी। और जब आए तो छोड़ के जो असल तो जो कुर्बानी दी है वो हरियाणा के लोगों ने दी है। सही सही। ईस्ट पंजाब के लोगों ने दी है। सही। कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आए। सही। सिर्फ अपनी जान बचा के आए, जिस तरह से कुर्बानी दे के सारी जमीन जायदाद, धन दौलत। हमारी माँ आखिरी टाइम तक भी हमें बताती रही कि मुझे तुम ले चलो अपने वहाँ गाँव में। और मैं जहाँ तेरे नाना ने, जहाँ वो एक सैन के अंदर अपना पूरा जेवर और सब कुछ सोना जितना था वहाँ दबा के आए थे। सही। क्योंकि पता था कि रास्ते में मार काट हो रही, लूट लेंगे। तो वो अब वहाँ कोई अपने रिश्तेदार वहाँ अजीज अकारब नहीं थे। सही। तो इसलिए वहाँ जाना नहीं हुआ। बड़ी बात करी मोहतरम जनाब मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब, जो के नाम यो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट
अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। तो यो हाजी हनीफ तैयब साहिब के पूरे पाकिस्तान कराची में जो ट्रस्ट हैं, तो उस के हवाले तक जो अस्पताल भी हैं, एम्बुलेंस भी है, खिदमत हो रही है और काफ़ी तादाद में माशाल्लाह तमाम बिरादरियों की, पाकिस्तानियों की जो खिदमत हो रही। तो मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहिब जो है ना, उसके क्या होता है जी आप? मैं सिंध का सदर हूँ और बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का मेंबर हूँ। अच्छा, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के मेंबर हो और मलक बिरादरी के जो तंजीम है उसके आप सिंध के? नहीं, मैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का सिंध का सदर हूँ। अच्छा, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सिंध के सदर हो और मेंबर भी हो। तो आपके जो बड़े ज़िला करनाल था है, और ज़िला करनाल में एक गांव था जलवाना, और जलवाना गांव के रांगड़ राजपूत गोत जिनकी मडाड है, वे उरा कलूर कोट में ज़्यादा बैठे, कुछ बखर में, लेकिन गांव जलवाने में मलक भी थे और रांगड़ राजपूत भी थे और भी बिरादरी थी। तो बहुत बड़ा गांव था और हमारी बोली एक ही है और किसी हद तक हम एक ही नस्ल के लोग भी हैं जी। तो यो आपने अच्छी बात करी, जलवाने का यो पूरे मडाड राजपूत तंजीम का एक सदर है, मोरों का राणा असलम, तो वह भी जलवाने का। और ये जो मलक अब्दुल सत्तार जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और मारा थारा बुजुर्ग और हरियाणवी बोली था, बड़ी मोहब्बत है, हर बिरादरी था, बल्कि तमाम ही पाकिस्तानियों था मोहब्बत पर बोली सब ना प्यारी। तो मलक सत्तार साहब भी जलवाने का है जी। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है जी जी। मेरा उनके लिए राब्ता रवा है। अच्छा। उनकी भी बात कर रहे हैं, कराची जब आवा मुलाकात भी हुआ है, घर भी आया हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे इंसान है और जलवाने के मुतालिक बहुत सारी बातें उन्होंने बताई भी और वहाँ वो राब्ते में भी हैं। अच्छा। और अभी बहुत अच्छी खुशी की बात यह कि जलमाने में एक मस्जिद उस जमाने में पाकिस्तान बनने के बाद वो हिंदुओं ने कब्जे कर लिए थे सारी जगहों पे। अच्छा। और उसमें वो किसी के ने खरीद लिया और उनमें घर बन गया था। सही। तो अभी पिछले 2-3-4 साल पहले जलमाना में जो चंद मुसलमान थे थोड़े से, उन्होंने मिल के चंदा करके और वो कोशिश करी कि वो मस्जिद अब इसको दोबारा बना दें। तो जिन सिखों ने उन्हें खरीदी थी, अभी पिछले दिनों सिख वो वहां से सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ रहा था। अच्छा। जब मुसलमान उनके पास मिल के गए और उनसे बात करी कि भाई अभी मस्जिद थी और हम आपको जितने में खरीदी है पैसे देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा भी हम अपने बड़ों से मशवरा करते हैं, बुजुर्गों से मशवरा करते हैं। जो सिखों ने अपने बड़े बिठाया, उनके बाप और जो चाचे ताए थे उन सब ने उनका भी ये देखो, जैसे तुम्हारा हमारा मतलब अपनी इबादत गाह है, ये तुम्हारी इबादत गाह है, हम इसलिए बेचेंगे नहीं और हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं इसको। तो इसमें हाजी सत्तार ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद तामीर होने में भी मदद की है, यहाँ से कुछ पैसे भिजवाए हैं और अब वो बाकायदा मस्जिद बन गई। और वो सिख जब इलेक्शन लड़ा और वो जो मीटिंग करने गया वहाँ पर, तो मस्जिद में उनके खैर मकदम किया है और मस्जिद में उनको बाकायदा वेलकम करके उनके लिए दुआ कराई गई कि भाई चलो अगर एक हमारी बोली का, और इसने एहसान किया मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान तो किसी का एहसान भूलते नहीं है, मतलब उनका बहुत बड़ा पन है कि उन्होंने सिख होते हुए और वो मस्जिद को जगह उन्होंने दे दी। और अल्लाह का शुक्र है वहाँ नमाज भी हो रही है, बच्चे कुरान भी पढ़ रहे हैं। मैंने देखा वीडियो अजिस्तार साहब ने मुझे भेजी है। तो इस किस्म के काम अल्लाह करा रहा है अजिस्तार साहब से। बहुत अच्छी बात करी मोहतरम जनाब मलक अब्दुल सत्तार साहिब बखर में माशाल्लाह पूरे पंजाब में सिंध में नाम है, लेकिन आपकी भी शख्सियत कम नहीं है, आपकी भी बड़ी शख्सियत है। और शख्सियत वही बड़ी हुआ कि जो इंसानियत की खिदमत करे, और इंसानियत की खिदमत करने वाले जो है ना दुनिया में भी कामयाब हैं और दुनिया तक चले जावा जब भी कामयाब हैं। तो मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब, आपकी गोत कौन सी है जी? हमारी गोत मेरे वालिद की गौरी है और वालदा की बेलीम है। अच्छा, वालदा की बेलम है। बेलम है। अच्छा, बलीम कहते अपने पुराने लोग थे ना, वो बेलम ने बलीम कह कहते हैं, वैसे है बेलम ही। बेलम जी। मीरपुर खास में टंडो आदम में काफ़ी बेलम है और वो कमाली भी कुआं शदादपुर में भी हैं। तो भाई यो मलक बिरादरी जो है बड़ी तादाद में है। मलक बिरादरी में 53 गोत हैं। तो 53 गोतों में तकरीबन काफ़ी गोत तो ऐसी हैं जो इसी धरती की, जिस तरह खश्तरी छतरी मता हैं, जिस तरह पुआर हैं, चुआन हैं, तूर हैं, सोलंगी हैं, राठौड़ हैं, खोखर हैं, बट्टी हैं, काफ़ी गोत इसमें, जिस तरह गोरी हैं, खिलजी हैं, तो जो अफ़गानिस्तान तक आए थे। लेकिन हम पीछा थोड़ा हिस्ट्री में जावा, जिस तरह के महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी, तो गोर तो इलाके का नाम है, गज़न इलाके का नाम है। तो अफ़गानिस्तान में जब ये आर्य नस्ल आई, यूरोप था, कुछ रह गए तुर्की में, कुछ अफ़गानिस्तान में, कुछ ईरान में, फिर आग गई हैं पूरा हिंदुस्तान में बढ़े, जहाँ जिसी हिंदुस्तान था पाकिस्तान बना। तो फिर ये आग
दरगाह तक आर्य नस्ल गई। तो अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी आर्य नस्ल के पश्तून पख्तून हैं। तो ये जो गजनवी इलाका है या गौर इलाका है, तो महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी ये भी आर्यन खश्तरी थे जी, समझा। तो ये काफ़ी इस तारीख का नहीं पता लोगों ना, लेकिन जो पता है वही बना रखी सच, दूसरी सच तस्लीम नहीं करते समाज के लोग। तो हमारा काम है तारीखी वाले था जब हम बतावेंगे। और बोली हमारी जो हमेशा समझी कि ये तो ऊँ ही है, छोटी मोटी बोली, ड्रामों में गलत पाठ दिखाए गए, हालांकि ये वो बोली है जो महाराजा पृथ्वी सिंह भी यही बोली बोल करा था, महाराजा प्रताप सिंह भी यही बोली बोल करा था, राजा भोज भी यही बोली बोल करा था, संधू के राजा राजा संधू राय सासी तंवर चंद्रवंशी वो भी यही बोली बोल करा थे। तो वह मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हों यानी पाकिस्तान कि वो इलाके जो कभी इंडिया में थे, तो इस इलाकों में रजवाड़े थे, या हिंदुस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में राजे महाराजों की यही बोली थी। और यह बोली संस्कृत था, प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत में तो ये सारी बोली लिखड़ी, जिस तरह सिंधी और पंजाबी, कश्मीरी, हिंद को, ब्रावी और या कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, ये सारी प्राकृत में था लिखड़ी। तो ये हमारी जो बोली के 8 करोड़ लोग हैं, मलक हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, कंबो हैं, अराई हैं, इसमें लिलगर हैं, छिम्बी हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, मिर्जा हैं, बेग हैं, गोरी हैं, इंसारी हैं, यूसुफजई हैं, रिंद बलोच हैं, जमाली बलोच हैं, रांगड़ राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, बंदानी राजपूत और कायम खानी राजपूत। तो इसमें बड़ी तादाद है जी, मलक बिरादरी बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान में। तो मलक साहब हम थोड़ा यो आप तक पूछना चाहवा कि मलक बिरादरी के हवाले तक जितनी भी ये तंजीम काम कर रही हैं, तो जाहिर बात है आपका ताल्लुक़ तो होगा उनका, और सारी तंजीम खिदमत का काम कर रही हैं। तो हम ये चाहवा कि मलक यासिन साहब हैं जो हमारे थारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें सेहत देवा, अल्लाह तंदुरुस्ती देवा, जितने भी मलकों की तंजीम या और बिरादरी की हमारी थारी बोलियों में, हमारी थारी बोली की बिरादरियों में सारे खिदमतें कर रहे हैं, सही है जी। तो हम ये चाहें कि आप हमारी मुलाकात कराओ मोहतरम जनाब मलक यासिन साहिब जो बुजुर्ग हैं, और जिस तरह आप दौरा बैठे, चलो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इस तक एक मैसेज अच्छा जाएगा, इस तरह एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई मलक बिरादरी के जो कौमी सरदार हैं, बुजुर्ग हैं, मलक यासिन उठा एक वीडियो और आप हमने लेकर जाओ, मलक बशीर भाई भी जावा, मलक जमाल भाई भी जावा और आप लेकर जाओ, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसके गेल की गेल हम यो आप तक पूछेंगे कि मलक यासिन साहब ने जो खिदमत करी हैं, और आपका जो इदारा है यो तो मलक बिरादरी के वाले तो नहीं है, सबकी ये खिदमत कर रहा, तो यो खिदमत जो हो रही है इस हवाले तो बताओ जी के खिदमत करी है। देखिए मलिक सरदार यासिन मलिक की तबीयत उम्र बुजुर्ग के हिसाब से वो आजकल मिलना उनका बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, रब्ता करूंगा उनके कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए थोड़ी बहुत देर के लिए। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि खिदमत के हवाले से जो आपने कहा कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो एक तो बिरादरी का तो कोई ताल्लुक ही उससे नहीं, हाँ वो तो ज़बान क्या, वो तो रंग और नस्ल और मज़हब के कभी तफरीक नहीं है वहाँ, सबके खिदमत। अगर कोई हिंदू सिख भी आएगा तो उसके लिए भी पैसे अलग से हमने रखे हुए हैं। सही। एक पैसे ज़कात के हैं वो उस पर ही लगा सकते हैं। सही। ऐसे सैयद है, सैयदा वो भी लग दे, उसका अकाउंट अलग अलग हमने रखा हुआ है। तो गुलशन इकबाल में अल मुस्तफ़ा का 150 बेड का अस्पताल है, उसमें 200 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं, जिनको एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो गया तो उसको दोबारा की उनकी वालिदैन को परेशानी की ज़रूरत नहीं। हर महीने जब वो आएंगे तो उनको ब्लड उनके लिए तैयार होगा, उनको बाकी बीमारियाँ तिल्ली बढ़ जाए, उनके अंदर आयरन बेड में जमा हो जाए, या और कोई बीमार हो जाए, उन बच्चों का तमाम इलाज मुआवजा अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की तरफ से होता है। आँखों के ऑपरेशन बिल्कुल रोज़ाना फ्री में है। एक जो मुस्तहिक हैं वो आप शनाख्ती कार्ड लेके आ जाए और वो फ्री में उसका लेंस भी डल जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, दवाइयाँ भी फ्री मिल जाएंगी उसको। इस तरह से डायलिसिस की 14 मशीनें हमारे वहाँ मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, इन सब चीज़ों में बाकी इलाज भी बहुत कम पैसों में है। कोई वाइट कॉलर जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो वो जाके इलाज अपना बिल्कुल थोड़े से पैसों में करा सकता है। जैसे जो डॉक्टर वहाँ 500 रुपये कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट देख रहा है तो वो दूसरी जगह 3000-4000 रुपये ले रहा है। अब जो 500 रुपये देके एक आदमी देने वाला आदमी है ना, वो जाएगा तो अपनी इस बाइज्जत तरीके से वो जाएगा, भी पैसे दे के इलाज करा रहा हूँ तो उसको सस्ते में इलाज हो रहा है, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी। ऐसे ही बच्चों का NICU भी है जो शीशे में रखा है,
7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, 8 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, तो वो उसको प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो उसका रोज़ का 1 लाख रुपए वेंटिलेटर का है। अच्छा। हमने वहाँ 2000, 3000, 4000 रुपए रखे हुए, लेकिन अगर दे सके ठीक है, नहीं दे सके तो वो आज इलाज करा के चले जाए। माशाल्लाह, किसी को पैसे की वजह से वापस नहीं करेंगे, पैसे नहीं है इसके बाद। तो इस तरह से शाह फैसल में भी हमारा मेडिकल सेंटर है। अच्छा। नदीर खोखरा पार में भी है। अच्छा। कस्बा औरंगी टाउन में है। अच्छा। और 100 क्वार्टर कुरंगी में है। सही। एक 3 एकड़ का प्लाट चक्रा गोट नासिर जंप से बिल्कुल करीब में आधा किलोमीटर के फासले पे है। उसमें 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल बेहतरीन किस्म के बने हुए हैं, जो 1000-1200 रुपए फीस है उसकी। जो दे सके, जो 600 दे दे, 500 दे दे, नहीं दे सकता फ्री में पढ़ ले आके। मतलब एक गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर, उसकी 3000 रुपये फीस है बच्चियों की जो है। और इतना बेहतरीन स्टैंडर्ड का स्कूल है कि उसकी कॉलेज है उसके बराबर है। दूसरा अगर कॉलेज में जाओगे तो 10,000-12,000 रुपये कम से कम लेंगे वो। सही। लेकिन दे सके ठीक है, नहीं दे सके तो उसमें भी आधे दे दे, चौथा ऐसा दे दे, नहीं दे फ्री में आके पढ़ लें। अच्छा, उसी में हमने जो है यतीम खाना बना रखा है। अच्छा। 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ रह रहे हैं। उनके खाने का, पीने का, कपड़ों का, दवाई का, तालीम का और मजहबी तालीम भी देने के लिए उनको वहाँ सहूलत रखी हुई है। उसमें 40 के करीब बच्चे हाफ़िज़ कुरान भी बन गए। अच्छा। और 50 के करीब बच्चे आलिम भी बन रहे हैं। और वो बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि उसको खाली मौलवी बना रहे हैं। और बच्चों की अपनी मर्जी उनसे पूछ के फिर हमने शुरू करा है कि भाई तू क्या बनना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है इसकी तो कर ले, आलिम बनना चाहता आलिम बन जाए। लेकिन उसके साथ साथ उसको इंग्लिश तालीम भी दे रहे हैं, ताकि माशरे में आज उनके सर पे की कोई हाथ रखने वाला नहीं है तो कल अपने पाँव पे खड़ा होकर जब जाए माशरे में तो एक अच्छा इंसान बन सके। उसकी अखलाक की तरबियत भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, दीन की तरबियत भी उसके हिसाब से कर रहे हैं कि अच्छा मुसलमान भी बने और माशरे में अच्छा इंसान बन के अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद कफील बन जाए और अपने बाकी लोगों की भी मदद कर सके वो। तो ये हमारा एक विजन है। इस तरह से बुजुर्ग हैं जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, 40-50 के करीब हमारे, कि जिनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया है। अब ये शेल्टर होम पाकिस्तान में बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, ये अमेरिका बरतानिया में तो सुने करा थे पहले हम कि भाई जो अपने बच्चों को उठाया और वहाँ भेज दिया। लेकिन जब ऐसे हालात हो गए, ऐसे बुजुर्ग आ गए हमारे हनीफ तैयब साहब के पास, उन्होंने कहा ये मजबूरी है, आदत दी और उन बुजुर्गों को हमने रखा हुआ है। उनके लिए खाने पीने का, दवाइयों का, कपड़ों का, मेडिसिन का सारा इंतजाम हमने किया हुआ है। ऐसे भी बुजुर्ग हैं कि आपको हैरानगी होगी कि वो बेचारे बिस्तर से उतर नहीं सकते। अच्छा, तो वो काम भी अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ जी, चल पड़ो। अच्छा भाइयों, सिंगल राणा रमजान SKR अच्छा जी, तो यो सिंगल बार बार थोड़ा टूट रहे हैं, तो मैं कह रहा था कर दे रहे हो, शेयरिंग भी कर दे रहे हो, तो ये बड़ी अहम शख्सियत है, समाजी शख्सियत है और एक दीनदार शख्सियत है, खिदमत गुजार शख्सियत है, मैं मोब वतन शख्सियत है। हमारी थारी बोली प्यारी बोली हरियाणवी बोली की जो मलक बिरादरी है, हरियाणवी बोली के सपूत, मलक बिरादरी के सपूत, पाकिस्तान के सपूत मोहतरम जनाब मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब। तो मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब की ज़िंदगी की जो खिदमत है वो तो ऐसी है कि बात करा तो 3-4 दिन गुजर जा। तो ये बड़ी खिदमत करी, लोगों ने कोठी बनाई, बंगले बनाए, जागीर बनाई, लेकिन हमारे थारे जो लोग हैं, सीधे लोग, भोले लोग, सादे लोग, ईमानदार लोग, ये डिग्री इकट्ठी करी। ये डिग्री भाई तोल का बेचा तो मेरे ख्याल ये 500 की भी कौन नहीं, और इसका अंदाज़ा लावा तो खरबों रुपये में भी कौन नहीं मिला। तो लोग अगर इस समझ तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की आवाम तरक्की, तवज्जो हट जाओ, तो पाकिस्तान जो है ना भाई तरक्की करेगा। और तरक्की करनी थी अगर ईमानदारी का सारे काम कर रहे हैं, पर ऐसी जो शख्सियत है उन मौका नहीं मिलता। सूबाई ब्यूरोक्रेसी, वफाकी डेमोक्रेसी, वफाकी सूबाई ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी में बड़े कम लोग हैं ऐसे, अगर इन मौका मिला तो ये मुल्क अमेरिका तो के मेरे ख्याल में कनाडा अमेरिका तभी ज़्यादा ताकतवर हो जाता। तो जनाब यो आपका बेटा है जी, माशाल्लाह बात तो काफ़ी हो चुकी हैं। ज़िला करनाल में गांव जलवाना गांव में मलक बिरादरी भी थी, रांगड़ राजपूत मडाड गोत्र के थे और भी थे, वह बहुत बड़ा गांव था। जिला जलवाने था, इनके बुजुर्ग पाकिस्तान आए। तो मलक साहब खड़ड़ों के अंदर कितनी मलक बिरादरी है? मलक साहब तेरी बड़ी मेहरबानी भाई। मलक बशीर तेरे दौरा भी आवेंगे, मलक जमाल साहब आपकी भी बड़ी मेहरबानी, इतनी बड़ी शख्सियत तक मुलाकात कराई।
तो भाइयों यो मुलाकात न्यूए को नहीं होंगी, बड़ा वक्त लगा, टाइम लगा, शख्सियत टोनी पड़ा, तो घर बैठे थम देख रहे हो, थारी मेहरबानी। हम जो ये कोशिश कर रहे हैं हमारी थारी बोली की जो शख्सियत हैं जितनी भी 40 बिरादरी हैं, और ये एक के बोली है, राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी, मेवाती और इसमें 40 के करीब बिरादरी, तो यो पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली की बड़ी बड़ी शख्सियत है। यो जो पूरे जी आप अली हसन अत्तारी, मलक अली हसन अतारी जी। अच्छा अच्छा, दादे का क्या नाम है भाई? मलिक अली हसन अत्तारी। मलक अली हसन अतारी, और दादे का नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ है जी। आपके बड़े बेटे हैं जी? ये बड़ा बड़ा बेटा है। अच्छा, कितने बेटे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे, एक ये हुआ और दूसरा ये दूसरा ये हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप उम्र कर का आए? जी, अभी वाले साहब के साथ गया था मैं। अच्छा अच्छा। रमज़ान शरीफ में पूरा महीना वहाँ थे माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। खूब ज़ियारतें करी, इबादत करी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी उम्र कितनी भाई? मेरी 38 साल है। 38 साल। खटड़ो जानते रहो? हाँ, खटरो जाते रहते हैं। साल में कितने दफा चले जाओ? 3-4 दफा। अच्छा, आंदे जानते रहो, अच्छी बात है। तो खटड़ो में अपने कितने घर हैं अपना मलक बिरादरी के जी? वैसे घर तो काफी 700-800 घर है, मतलब है ना, ज्यादा ही घर है। ज्यादा ही घर है। अब तो और आबादी बढ़ गई है, क्योंकि एक अच्छा। घर में पहले थे तो 4-4, 6-6 घर हो गए। अच्छा, पंजाब में कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है, कहाँ कहाँ बिरादरी, और पंजाब सिंध में कहाँ कहाँ बैठे, थोड़ा ये बता पंजाब में दिया। हमारा खानदान जो कलोरकोट, पहले सुबाल्टन आए, अच्छा। बाल्टन से फिर कलोरकोट आए, शोरकोट जी है, अच्छा और उसके बाद फिर खानपुर में आ गए थे। अच्छा तो अच्छा। हमारे वालिद की तरफ जितना खानदान हमारा था सारा खानपुर में था। हमारे ताया भी, वालिद भी सब पहले खानपुर में आए और वहीं रहे, और फूफी वगैरह भी हमारे वहीं थी सारी। अच्छा उसके बाद फिर हमारे गांव के कुछ लोग थे जो यहाँ खंडरों में आए हुए थे। अच्छा। वो शहर में जो गांव के लोग थे ना, उनको शहर में मजा नहीं आया उनके, अच्छा अच्छा। वो आके फिर यहाँ खंडरों में बस गए। अच्छा। तो अब हमारे सारा खानदान वहाँ, अब उनके तो बड़े बुजुर्ग में तो कोई नहीं रहा मतलब, लेकिन उनके सारे फूफी के, ताए के, उनके बच्चे, उनकी औलादें वहाँ खानपुर में हैं। अच्छा अच्छा। और रहीमिया खान में मेरी ससुराल है, चौक बहादुरपुर जो है। अच्छा अच्छा। और बाकी हमारे ज़्यादातर सिंध में ही हैं। उबाड़ो में मेरी बेटियां हैं, अच्छा। डैरकी में है, घोटकी में हमारे रिश्तेदार हैं अपने सारे, सब पूरे सिंध में ही हैं तकरीबन। वो तो अच्छा। नवाबशाह है, मीरपुर है, मोरो है, मेहरापुर है, बिरियर रोड है। तो अपनी बिरादरी भी सारी है और जगह सारे रिश्तेदार भी अल्लाह की शुक्र है मौजूद है मतलब। सही सही जी। आप ना माशाल्लाह उबाड़ो था, मलक असलम साहब भी सुन रहे हैं, मलक असलम, मलक इकबाल साहब के भाई, बड़े प्यारे भाई हैं, जो भी सुन रहे हैं जी। आप ना आजी नूरदीन मलक साहब मेहरापुर तक सुन रहे हैं, जो मलक बशीर के क्या लगा तेरा भतीजा राव सलीम साहब, और काफ़ी सुन रहे हैं, काफ़ी सुनेंगे। तो मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब, आपने जो भी हाल वाल बताया, हमने बड़ी खुशी हुई। आप हमारे पाकिस्तान का सरमाया हो, हरियाणवी बोली का सरमाया हो, पूरे पाकिस्तानियों का सरमाया हो, क्योंकि आपकी जो खिदमात हैं इंसानियत आला काम कर रहे हो आप। अल्लाह ताला मोहतरम जनाब आजी हनीफ तैयब ना, उसकी फैमिली ना, उसके रिश्तेदारों ना, उसका साथ देने वालों ना, आप ना, आपकी फैमिली ना, आप जैसे जो खिदमत कर रहे हैं इंसानियत की, अल्लाह ताला आप सब ना सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, इज़्ज़त, कामयाबी देवा, अल्लाह खुश रखा। और यो खिदमत है, एक गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, एक गरीब आदमी परेशान है, और वह इलाज आप कम पैसों में करो या काफ़ी दफ़ा बिल्कुल फ्री में कर दो, तो ये बड़ी खिदमत है। तो यो ही दुनिया में कामयाबी है, यो ही आखिरत में कामयाबी है। और हमने फ़ख्र है कि आपकी पैदाइश ज़िला सांगड़ की है जी, आपकी पैदाइश ज़िला सांगड़ की है, खडड़ो शहर की है। खडड़ो में मलक बिरादरी के 700 से ज़्यादा घर हैं, और मलक बिरादरी का एक और सपूत है जो कि जज है पूरा कराची में या सिंध के किसी इलाके में, नवाबशाह में, मलक खुशी मोहम्मद। तो अपनी जितनी भी बोली हैं या अपना मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी एक की है, इस बोली में जितनी भी बिरादरी हैं बड़े बड़े नाम हैं जी। किस किस नाम का हम जिक्र करें? आफिस सैद गुज्जर हरियाणा का, असार का गुज्जर अपनी बोली का, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम है। अलामा डॉक्टर इसरार अहमद असार आसी की पैदाइश है।
है जी। यानी इस हम तय में जावा तो बड़ी बात है। खुद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का वालिद शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो का वालिद खुदा बख्श भुट्टो और खुदा बख्श भुट्टो का वालिद ज़िला हिसार तहसील फतेहाबाद गांव भुट्टो कलां था आया। तो ये एक बड़ी बात है। दिल्ली के चारों कानी के लोग, राजस्थान के लोग और हमारी थारी बोली के, तो इसमें हम नहीं तो आदि की ज़रूरत है। और आपका तो काम ही इंसानियत का हर बिरादरी पर, लेकिन आप इस चक्कर में भी कौन नहीं बिरादरी परस्ती में, आप तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हो। तो आप जैसे बुजुर्गों पर हमने फ़ख्र है, पर कैद करा पड़ोसी भी और भाई बोली का भी वो भी प्यारा हुआ। तो आप जो है ना अपनी बोली के जो लोग हैं, किसी की खिदमत करी होगी, मज़ीद कोई और आपता राब्ता करा जब भी करोगे। तो आप जनाब, आपका ये जो बेटा है इसका क्या नाम है? अली हसन। अली हसन। दूसरे बेटे का नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। तो शादी हो रही है भाई की? कहाँ शादी हुई? चौक बहादुरपुर, चौक बहादुरपुर, रहमयार खान। बालक हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा मैसेज है। ये बच्चे जो हैं बैठे हैं माशाल्लाह, अच्छा माहौल है। तो आपके कितने बालक भाई? 4 बच्चे हैं। 4 बालक हैं। यो किसकी है छोरी? ये भी मेरी है। क्या नाम से तेरा? किसकी से है? नाम बता। क्या नाम है तेरा? अमीना। अमीदा? अमीना। अमीना। अमीना स्कूल में जावा? स्कूल में जाओ करा है बाबू? स्कूल में कौन जानती? और इसका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। तो आपको बात अच्छा, बोल अच्छा। चल। हाँ उरा, क्या नाम है तेरा? मुजम्मिल। मुजम्मिल किसका है तो? नाम अच्छा, अली हसन। तेरा अब्बे का? सीधा हो जाओ बाबू, सीधा हो जाओ। ले इसका हाथ पकड़ भाई, सीधा हो। अच्छा, क्या नाम है तेरा? मुजम्मिल। मुजम्मिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तेरा अब्बू का नाम क्या है? अली हसन। अली हसन। और दादे का? वो गफार सईदी साहब। गफार सईदी साहब। कहाँ है आपका दादा? ये रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले भाई इसके सिर बात फिर मलक साहब। माशाल्लाह। रुक रुक रुक, सिर बात फिर। तेरा क्या नाम है बाबू? उम्मे हानी। जी? उम्मे हानी। उम्मे हानी। आपके अब्बू का नाम क्या है? तेरा अब्बे का नाम क्या है? अली हसन। तेरा अब्बे का नाम अली हसन है। आपके छोटे भाई की बेटी है? अच्छा इसकी, अच्छा अच्छा। अली आपकी बेटी है ये, यानी 2 बेटी हैं? 2 बेटे हैं। यानी एक ये छोरी, एक ये छोरी हैं, एक वह छोरा, एक ये छोरा। 2 छोरे 2 छोरी हैं। वाह जी वाह। स्कूल में जाओ करा? हाँ। कौन सी में? तीसरी। तीसरी में जावा। माशाल्लाह माशा। कलमा सुना, कलमा सुना। माशाल्लाह। ABC सुनावेगी? अलिफ बे ABC सुना सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह खुश रखा। तो भी फेर दे सिर पात। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाने कड़ा रहे वहाँ तेरे हैं? कौन से गांव में? अच्छा, वाह जी वाह। न ये छोरे ना आप है जी? हमारी वाइफ इनकी रिश्तेदार भी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। शादी भी वही हुई है, भाई की भी वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। अच्छा जी, ये जो आपना ये मिला है जी अवार्ड मलक साहब, यो के लिख रहा अंग्रेज उर्दू में? हुस्न कारकर्दगी अवार्ड 2011 अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है जी। एक अवार्ड तो यो मिला आपने, यो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिला। अच्छा जी। एक अवार्ड ये पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से है तीनों। अच्छा, यो पाकिस्तान रेंजर्स, रेंजर की। ये भी रेंजर्स का ये भी रेंजर। हाँ, ये जो इनका खजूर का निशान है रेंजर्स का। अच्छा, ये तीनों रेंजर की तरफ था। ये रेंजर्स के साथ अब मिलकर जो ना मेडिकल कैंप मुख्तलिफ इलाकों में अच्छा, रेंजर्स के ताबुन से हम ऑर्गेनाइज हम करते हैं। ताबुन उनका होता है। अच्छा अच्छा। वो अप्रिशिएशन खिदमत में उनका कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी विंग कमांडर आवे, सेक्टर कमांडर आवे, अच्छा, वो अच्छा। विजिट भी करे, फिर हमें हमारी खिदमत के अतराफ में वो शील्डें भी दे। माशाल्लाह और माशाल्लाह। वैसे भी हमारे कैंप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में भी आंखों में कैंप लगे। अच्छा। कड़े तालुकड़े बच्चों के भी कैंप पूरे पाकिस्तान में लगे। अच्छा। 60,000 से ज्यादा
ज़्यादा बच्चों के कैंप ऊँट कटे तालू कटे पूरे पाकिस्तान में हम कर चुके हैं। अच्छा 1 लाख से ऊपर जो है वो आंखों के ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में मुस्तफा की तरफ से पूरे कश्मीर में जाके वहाँ कैंप लगाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में वाड़ों में भी कैंप लगे हैं, दूसरी जगहों में भी लगे हैं, गोटकी में, डेरकी में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये सारी साल खिदमत का सिलसिला जारी रहा है। तो बिल्कुल आखिर में मैं राणा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूं जी जी कि जिस तरह से इन्होंने मेरे बारे में उसने जन है इनका, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह काबिल हो जी, अल्लाह सबको मुझे इस खुश काबिल रखे। बना दे, अल्लाह रियाकारी से बचा दे, आमीन, अल्लाह इखलास आमीन। और मोहब्बत से हमें लोगों की आमीन। खिदमत करने की तौफीक अता आमीन, फरमाए, आमीन। बिला किसी लालच के। सही इंसानियत यही अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना कि बेहतरीन मशगला वो इंसानियती खिदमत। सही इंसानियती खिदमत दूर की बात है, अगर आपने जानवरों की खिदमत भी कर ली ना वो भी अल्लाह को पसंद आ गई। हमारी नमाज रोज़ा हज इसका कुछ पता नहीं कबूल है कि नहीं, सही सही लेकिन किसी बंदों की अगर खिदमत आपने कर ली, किसी का दुख दर्द दूर कर लिया, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आप आके लेके आ गए, तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बिल्कुल एक साहबी का मशहूर वाकया है कि एक साहबिया कहीं गुजर रही थी और एक कुत्ता था कि करीब मर्ग था, वो मरने वाला था, मतलब उसने बराबर में किसी कुएं से अपना दुपट्टा उतारा और वो पानी में भिगोया और वो उसके मुंह में कपड़ा निचोड़ दिया। वो जैसे पानी उसके मुंह में गया उठा और वो चल पड़ा। मतलब सही अल्लाह के नबी की बारगाह में साहबे कराम ने बताया कि भी फलां साहबिया ने जो कि बहुत ज़्यादा आबिद जायद नहीं थी, मतलब, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ये खातून इस अमल की वजह से जन्नत में जाएगी। सही तो अल्लाह हमें और आप सब से कोई ऐसे काम ले ले कि बिल्कुल दुखी इंसानी की खिदमत कर सके, किसी का बिल्कुल। बलावा कर सके। सही। इस माशरे में जितनी महंगाई है, उरियानी अपनी जितनी गिरानी है इस वक्त हम्म, बहुत ज़्यादा है। लोग घर में 4-4 5-5 आदमी कमाने वाले हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। सही महंगाई इतनी है, बिजली के बिलों के, टैक्सों के, उसके मामलात हैं। अल्लाह करे आसानियाँ हों। तो मैं आमीन। आपकी खिदमत की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जो अपने तने तनहा पूरी टीम के तौर पे भी नहीं, बल्कि आप पूरी टीम भी खुद हो, मीडिया भी खुद ही चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपकी काविशें जो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जैसे लोग एक अपनी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जो काम कर रहे हैं, जी जी ये बहुत बड़ी बात है कि सारी ज़बान जितनी बोलने वाले, जितने मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों को आपस में मोहब्बतें और आपस में प्यार बांट रहे हैं, यही अल्लाह और उसके रसूल का भी यही काम है। आपने फरमाया कि जो मोहब्बतें बांटेगा, दिलों को मिलाएगा, एक दूसरे को करीब करेगा, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा आदमी है। और दूसरा, मुझे जो आपके ज़रिए से पता चला है कि वाल्टन की शौदा की तक जो आप यादगार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि देखें, जो ख़ास तौर पे हमारे अपने इलाके के जो ईस्ट पंजाब उस ज़माने में कहलाता था, अब तो बाकायदा सूबा बन गया, वो उनके लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, पूरी रेल वहाँ से जो भर के आई और पूरी शहीद होके वहाँ से आए, और जो जिंदा बच के आए वाल्टन में, मेरे माँ बाप भी वहाँ रहे। अच्छा हमारी माँ भी बताती थी कि वहाँ वाल्टन कैंपों में रहे, जिंदगी गुजारी, और जितने शहीद वहाँ आए, दफन हुए। तो मैं अल्लाह पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, मुतालबा करूँगा, हरियाणी बोलवी वालों की तरफ से ये इज्तिमाई तौर पे मैं उनसे मुतालबा करूँगा कि राणा रमज़ान साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर जल्द अज जल्द जो काम बाकी है उसको पाए तकमील को पहुँचाया जाए। वहाँ शौदा की एक तकरीर, एक शानदार किस्म की एक जो है ना वो यादगार बननी चाहिए। और कौमी सतह पे जब 14 अगस्त हम पूरे मुल्क में मना रहे हैं, जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मना रहे हों, तो वहाँ पर भी तकरीब होनी चाहिए। अपने उन शौदा को याद करना चाहिए, उनको साले सवाब के लिए फातह ख़्वानी करनी चाहिए, वहाँ फूल रखने चाहिए कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, पाकिस्तान कायम दायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। क्योंकि इसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी हैं, हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जतें लुटाई हैं, सही और जिसमें हमें फख्र है कि हमारी ज़बान बोलने वाले लोगों ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ज़्यादा शहादतें दी हैं, अपना सब कुछ लुटा के वहाँ आए हैं। बाकी लोगों के यूपीसीपी के लोग तो बिल्कुल पुरअमन दौर में आए हैं, जब पाकिस्तान बन गया, सारी मामला सेटल हो गए। लेकिन हमारी ज़बान बोलने वाले, हरियाणा बोलने वाले जितने भी लोग थे, हरियाणवी, पंजाबी, मेवाती, मेवाती, राजस्थान के लोग जितने थे, वो इस दौर में आए कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी कुर्बान की, अपनी इज्जतें भी लुटवाई, अपना माल भी वहाँ छोड़ के आ गए, और चंद लोगों को उसके बदले में यहाँ कुछ ज़मीनें मिली होंगी, वरना बहुत सारे लोगों ने मजदूरी की। मेरा बाप भी खुद आया यहाँ पर, हमें कोई ज़मीन रेती डेर की करीब जगह थी, रेतला इलाका था, वो गए आए पुराने लोग थे, उन्होंने देखा रेत के टिब्बे, इसमें कुछ नहीं होगा, वो छोड़ छाड़ दिया, नहीं ली, मेहनत मजदूरी की, काम किया, अल्लाह ने उनको बरकत दी, अल्लाह ने उनको, हम तो उनकी दुआ गो हैं कि उन्होंने हमें रिज़्क़ हिलाल से अब हमारी परवरिश करी, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज हम जिस मकाम पे हम अपने माँ बाप की दुआओं से
दुआओं की सबब ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार सैदी साहब, आपने हमें टाइम दिया, बड़ा कीमती टाइम दिया मरता अपना। अल्लाह अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। अल्लाह ताला आपका जो बेटा है माशाल्लाह, बड़ा बेटा आपका नाम के हसन अली हसन, हाफिज़ अली हसन, तो हाफिज़ अली हसन, फिर दूसरा बेटा आपका वह चला गया मोहम्मद हुसैन। तो बड़ी मेहरबानी जी माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मलक साहब आप कुछ कहना चाहो भाई, मुख्तसर जो भी कहो। मैं 3-4 दिन से आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं आखिर में आपको एक ऐसी शख्सियत मिलाऊंगा जो माशाल्लाह अच्छे कामों के लिहाज से पूरी सिंध को हैंडल करते हैं। जब भी कोई मसला होता है किसी गरीब का, गुरबा का, अस्पताल के हवाले से या किसी इमदाद के हवाले से, तो हम हाजी साहब को फ़ोन करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं और वो अपने वो सारा काम इनके गले में डाल देते हैं, खुद ही हैंडल करते हैं। ये दवाई का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, हर गरीब की ये मदद करते हैं अंदरूनी सिंध से जितने भी लोग आते हैं। तो थोड़ा तेज बोल। इसलिए जो है ना आज आप की जो है ना हमने मुलाकात सबसे अच्छे इंसान अब्दुल गफ़ार सैदी साहब से करा दी है। और आपने इसका इंटरव्यू ले लिया और उसको जैसा आपने पाया देखा, तो जो बता रहे थे हम उससे भी ये बेहतर और अच्छा, यानी कि आपने सुना इससे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने भी अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया भाई, कुछ आप कहना चाहो? बस जी, गफ़ार सैदी साहब के पास आए हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हर मामले में, बिरादरी के हों, गैर बिरादरी के हों, और मामलात हों, बीमारी के, दुख दर्द के, हर किसी के साथ खड़े हुए हैं। हम एक फ़ोन कर देते हैं, कोई भी हो, ये अपना फ़ौरन आगे, चाहे सिविल अस्पताल का काम हो, जिना अस्पताल का काम हो, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर का काम हो, या किसी की बहन बेटियों की शादी का मामला हो, बेवा यतीम बच्चियों का मामला हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सही है जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तो भाइयों बड़ी मेहरबानी, यो मोहतरम जनाब मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब दोहराए, तो ये इसके पोते पड़पोती नवासे भी होंगे, नवासे भी होंगे। अल्लाह खुश रखा, यही एक अच्छी ज़िंदगी है माशाल्लाह, सादगी है और बेहतरीन काम है। तो हम आए थे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही सही, हमारा सरमाया है। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक है, माशाल्लाह भाई, ज़ियारत कर लो भाइयों माशाल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके सर के बाल मुबारक को जुल्फ मुबारक कहते हैं। हाँ जी। और दाढ़ी के जाएंगे वही मुबारक है, सर के बालों को कहते हैं। ये राणा साहब एक बाल मुझे बिला था, आपको नजर आ रहा होगा, इसमें देखेंगे जी। तो 10-12 बाल इसमें से नीचे से पैदा हो गए। ये अल्लाह के नबी की शान है, मतलब अच्छा। ये आप देखिए एक बाल था सिर्फ जो बिला था 8-10 साल पहले, अच्छा अब उसमें से 10-12 बाल हो गए। अच्छा, और ये बाल भी इसमें से ये पता कैसे लोगों के पास, लाखों लोगों पे कैसे होंगे? वाह जी वाह जी। ये तो हमारी आंखों की देखी बाली है, हाँ, एक बाल पे से 10-12 बाल हो गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, बड़ी। राणा साहब यही हमारी दौलत अल्लाह ने दी है, बिल्कुल। यही हम समझते हैं कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में जरिया है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह की मेहरबानी है। मुबारक रखना, फिर उसकी हिफाजत करना, ये बहुत बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह मुबारक माशाल्लाह, यो जी ज़ियारत कर लो और बड़े खुश नसीब हैं ये। और थोड़ा सा करीब कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सैदी साहब के पास रखी हुई है ये, माशाल्लाह। ये जुल्फ मुबारक है, इस सर के बाल मुबारक है। नजर आ रहे हो वैसे? हाँ आप ये लेके आप रख सकते हैं। आ गया नहीं, बता दिया बता दिया। सही है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब। आपका आने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, जी जी। रब्ता किया। मैं बशीर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हाँ मैं जी। जमाल भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल से ये राब्ते में थे हमारे, माशाल्लाह। और इन्होंने माशाल्लाह। मेहरबानी की, राणा साहब को लेके आए सब।
और जी, हमें जी। वक्त दिया और हम इस काबिल नहीं जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जी, अल्लाह जी। ताला हमें इस काबिल कर दे, अल्लाह हमें और भी इंसानी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे जी। पाकिस्तान